अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हाइप भी बहुत है और बात भी बहुत ज़्यादा की जाती है। ढेरों ढेर वीडियोस आपको नेट के ऊपर मिलेंगी, लेकिन आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली जो है वो सब स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है या फिर कुछ स्किन को ये इरिटेशन दे सकता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड है क्या। हाइलुरोनिक एसिड इज़ ए ह्यूमेक्टेंट। हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है। इसने करना क्या होता है, आपके सराउंडिंग में जितना मॉइस्चर है, जितनी नमी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसको एब्जॉर्ब करके वो आपकी स्किन को पानी देगा, हाइड्रेशन देगा। इस तरह आपकी स्किन जो है वो ड्राई आउट नहीं होती। नंबर वन पे ये हो गया कि ये है क्या। सेकंड नंबर पे आते हैं हम कि ये सूटेबल जो है किस स्किन टाइप्स के लिए। ये कहते हैं कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, इवन वो ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, एक्नी प्रॉन ड्राई हो, एक्नी प्रॉन ऑयली हो, सारी स्किन टाइप्स इसे यूज़ कर सकती हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कि इसकी फॉर्म्स कितनी हैं। बेसिकली इसकी चार जो हैं वो किस्में हैं, फोर फॉर्म्स हैं। नंबर वन है हाइलुरोनिक एसिड इटसेल्फ। नंबर टू है एसिटाइलेटेड हाइलुरोनिक एसिड। नंबर थ्री है हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनिक एसिड। नंबर फोर है सोडियम हाइलुरोनेट। तो ये फोर टाइप्स हैं हाइलुरोनिक एसिड की, जो कि मोस्ट कॉमनली किसी ना किसी प्रोडक्ट में यूज़ की जाती हैं। या तो ये चारों इकट्ठी यूज़ कर दी जाती हैं, या फिर इन चारों में से कोई भी एक या दो जो है फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, या फिर हाइलुरोनिक एसिड इटसेल्फ भी यूज़ किया जाता है। जो हाइलुरोनिक एसिड है इसको हाई मॉलिक्यूलर वेट और लो मॉलिक्यूलर वेट में भी डिवाइड किया हुआ होता है, जो कि प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। इसमें जो सोडियम हाइलुरोनेट है उसे सॉल्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड भी कहा जाता है, और इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड भी कहा जाता है। जबकि जो हाइलुरोनिक एसिड है वो इटसेल्फ हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड, हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनिक एसिड, ये जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट है, और जो सोडियम हाइलुरोनेट है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है। अब जो हाइड्रोलाइज्ड मैंने लफ्ज़ यूज़ किया उसका मतलब क्या है। हाइड्रोलाइज्ड का सिंपल मतलब ये है, किसी भी कंपाउंड या किसी भी आप कह लें जो इंग्रेडिएंट कह लें, आसान अल्फाज में एक इंग्रेडिएंट को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ के फॉर्मुलेशन में मिला दिया। उससे होगा क्या कि जो स्किन में एब्जॉर्प्शन होगी उस इंग्रेडिएंट की वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमने उस एक इंग्रेडिएंट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। ये बड़ा इंग्रेडिएंट है, इसको आप यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, तो वो छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। और उससे क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाएंगे और ज़्यादा जल्दी दिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि ये कहते हैं सब स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगूँ, लेकिन बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये हमारी स्किन को सूट नहीं करता। अब आपको कहा जाएगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, ये किसी भी स्किन को इरिटेट नहीं कर सकता। तो ये जो है इरिटेशन कर भी सकता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इरिटेशन ना करे। इसमें क्या है कि आपको कहा जाएगा कि आप टैम फेस पे अप्लाई करें। सबसे पहले जो मिथ्स है ना, मिथ्स भी नहीं है, कहते हैं कि ये अप्लाई करें, उसके रिजल्ट्स आप कह लें कि ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। प्रोडक्ट की आप अगर पानी के बगैर आप नहीं लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट एब्सॉर्ब ही नहीं होगा या वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा, उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये कहने का मकसद होता है। तो आपको कहा जाएगा कि डैम्प स्किन, हल्की गीली स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करें, तो आपकी स्किन जो है वो आपको इरिटेट नहीं करेगी। ये भी आप कर लेते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि डैम्प स्किन के ऊपर पहले हाइलुरोनिक एसिड का सीरम अप्लाई करें, उसके बाद ऊपर से मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करें, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए। आप लोग ये भी कर लेंगे, फिर भी आपको सूट नहीं करेगा। उसके अलावा अब इस तरह भी सूट नहीं किया। अब जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, जिन लोगों की स्किन को ये पसंद नहीं आ रहा होता, तो उनकी स्किन पे रिएक्शन क्या होता है, या आप कह लें कि साइंस ऑफ इरिटेशन ऐसे कौन से हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये हाइलुरोनिक एसिड की वजह से जो है मेरी स्किन ख़राब हो रही है। उसमें नंबर वन पे आ जाता है कि स्किन का मज़ीद ड्राई हो जाना। आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाया तो हाइड्रेशन के लिए था, लेकिन उसने कर क्या दिया, आपकी स्किन को मज़ीद डिहाइड्रेट कर दिया, और आपकी स्किन जो है वो आपको फीलिंग ऑफ टाइटनेस दे रही है, आपको खिंची हुई स्किन लग रही है, आपकी स्किन फ़ौरन से रेड हो जाएगी, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि वो फाइन लाइंस नहीं पड़ी हुई होती, वो ड्राई स्किन की वजह से लग रही होती हैं, और आप लोगों को रिंकल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप जब एक्सप्रेशन देंगे तो रिंकल पड़ेंगे।
तो वो भी आपको ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होगा, आप लोगों की स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा डल हो जाएगी, बनिस्बत ये कि वो फ्रेश हो वो और डल लगने लगेगी। उसके अलावा आपके फेस पे जो निशान है, चाहे वो दानों के निशान है, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो मलास्मा है, जो भी चीज़ें हैं, निशान जितने भी निशान हैं वो सब निशान तेज़ हो जाएंगे। वो निशान हल्के नहीं होंगे। आप कहेंगे कि मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगाया और मेरे निशान जो हैं वो हल्के होने की बजाय और ज़्यादा तेज़ हो गए। उसके अलावा आपको क्या होगा, आपकी जो एक्नी है वो ज़्यादा ख़राब होगी। आप लोगों को एक्नी बढ़ जाएगी। आप लोगों को लगेगा कि मेरी एक्नी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अगर आप लोगों ने इसको लगाना ना छोड़ा तो वो स्कारिंग भी कर सकती है। आप लोगों के मुंह पे खड्डे भी पड़ सकते हैं कि एक्नी इतनी गंदी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। देन आपकी स्किन पे आपको खारिश लगना शुरू हो जाएगी। आपको जगह जगह पे खारिश होगी, आप जगह जगह इच करेंगे। तो ये सारे साइंस ऑफ इरिटेशन हैं। अगर आप लोग हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं और उसके बाद आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो इसका मतलब है कि हाइलुरोनिक एसिड आपको सूट नहीं कर रहा। आपने इस ज़िद में नहीं पड़ जाना कि मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगाना ही लगाना है, कि वो मुझे सूट ही नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इस ज़िद में बिल्कुल भी नहीं आना और हाइलुरोनिक एसिड को आपने उसी टाइम छोड़ देना है। इंस्टेड आप लोग हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ देंगे। हाइलुरोनिक एसिड आप उसी टाइम बंद कर देंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप सोडियम हाइलुरोनेट के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम हाइलुरोनेट लिखा हो, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। सोडियम हाइलुरोनेट को लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड भी कहा जाता है और इसको सॉल्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड भी कहते हैं। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इसको दो चीज़ों के हवाले से जाना जाता है। नंबर वन, इट्स अ सॉल्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। नंबर टू, इट्स कॉल्ड द लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड। सो जो हाइलुरोनिक एसिड है वो एक हाई मोलिकुलर वेट है जो कि हाइलुरोनिक एसिड के नाम से, और एक लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है जो कि सोडियम हाइलुरोनेट के नाम से जाना जाता है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जिसमें सोडियम हाइलुरोनेट हो। अब एक बात और, अब ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर सोडियम हाइलुरोनेट और हाइलुरोनिक एसिड दोनों होते हैं, मींस हाई मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर वेट दोनों मौजूद हैं। तो अब क्या करें, क्योंकि इसमें तो लो मोलिकुलर वेट डला हुआ है, हमें तो लो मोलिकुलर वेट चाहिए, हाई मोलिकुलर वेट नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें दोनों हों आपने स्टिल वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें हाई मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड डला हुआ है। तो आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जिस भी प्रोडक्ट में बेशक लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, लेकिन साथ में अगर हाई मोलिकुलर वेट लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड, या हाइलुरोनिक एसिड लिखा हुआ है, या हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनिक एसिड लिखा हुआ है, आप वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ सोडियम हाइलुरोनेट का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, लेकिन इरिटेट किए बगैर। कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई डलनेस नहीं होगी, कोई इचीनेस नहीं होगी। तो ये थी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों को लगता था कि हमारी स्किन इरिटेट हो रही है हाइलुरोनिक एसिड की वजह से, उन्हें स्टिल लगता था, लेकिन उन्हें ये कहा जाता था कि ऐसा हो नहीं सकता, और वो वही प्रोडक्ट बार बार लगाते थे और उन्हें स्टिल जो है वो समझ नहीं आता था कि हम क्या हाइलुरोनिक एसिड की वजह से जो है हमें मसला हो रहा है या फिर कुछ और है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपके सामने जो थी ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को हो गई कि बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड से स्किन इरिटेट हो सकती है। तो एक प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें सोडियम हाइलुरोनेट है। उससे पहले एक और जो इम्पोर्टेंट बात हुई ये है कि बहुत से सीरम्स, बहुत सी क्रीम्स, बहुत से जेल्स, लोशंस के ऊपर आपको लिखा होगा हाइलुरोनिक एसिड क्रीम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, बट आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाना है, वो लोग ये नहीं लिखते कि ये सोडियम हाइलुरोनेट है, क्योंकि इसे हाइलुरोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आप हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे देखें और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में चले जाएं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइलुरोनेट लिखा हुआ है या हाइलुरोनिक एसिड ही लिखा हुआ है। अगर तो लो मोलिकुलर हाई मोलिकुलर वेट ना लिखा हुआ हो, सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लिखा हुआ, तो आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। और अगर उस पर या तो लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड लिखा हुआ होगा या फिर सोडियम हाइलुरोनेट लिखा हुआ होगा, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको बताएंगी और जो कि शो करेंगी कि इसमें जो है वो लो मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड डला हुआ है। तो जो प्रोडक्ट है वो ये ड्यूमैक्स का है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। और ये प्रोडक्ट जो है इसमें
लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड है। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन होता है कि उन पे हाइलुरोनिक एसिड लिखा हुआ होता है, बट ये इंग्रेडिएंट लिस्ट में होता है कि उसमें कौन सा हाइलुरोनिक एसिड है, लो मॉलिक्यूलर वेट है या हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो एक एग्जांपल ये भी है, आप देखें इसको करीब से। इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्लियर नहीं हो रहा, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड विद सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड विद सेरामाइड्स लिखा हुआ है। और अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाएं तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखें, यहाँ पे इसके सोडियम हाइलुरोनेट एज हाइलुरोनिक एसिड मेंशन है। आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर देखेंगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर मौजूद है कि सोडियम हाइलुरोनेट एज हाइलुरोनिक एसिड है। हालांकि लिखा हुआ सामने हाइलुरोनिक एसिड है, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा हाइलुरोनिक एसिड इसमें डला हुआ है। तो आप लोग ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये सारी स्किन टाइप्स के लिए, जिनकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, वो डेली यूज़ करें, सेंसिटिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है वो इसे एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करेंगे, और वो भी सिर्फ दिन में एक दफ़ा। अगर तो ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो आप यूज़ कर लें, वैसे दिन में एक दफ़ा बहुत होगा। यूजुअली रात को सोने से पहले लगा लें तो बेहतर है कि अगले पूरा दिन आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी। तो आप इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें। ये मॉइस्चराइज़र जो है ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, और इसमें सोडियम हाइलुरोनेट मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी, काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन से इंग्रेडिएंट या कौन से प्रोडक्ट के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। फिर हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना लेंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।